हाय एवरीवन, एग्जाम्स बॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है डेटा स्ट्रक्चर। ओके, एंड ये अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है फ्रॉम एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू या फ्रॉम प्लेसमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। हम धीरे धीरे करके चीज़ों को समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि जितनी भी नॉलेज मुझे है मैं वो सारी इस लेक्चर सीरीज़ के थ्रू आप तक पहुँचाऊँ। एंड स्टिल अगर आपको कोई डाउट आता है आप मेरे को रीच आउट कर सकते हो मेरे सोशल हैंडल्स पर। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपकी चीज़ों को आंसर कर पाऊँ। हम धीरे धीरे समझेंगे कि ओके, डेफिनेशंस क्या होती हैं, टाइप्स क्या होते हैं एंड अप्रोचेस कैसे होते हैं, एग्जाम्पल्स देखेंगे। एंड दिस इज हाउ वी विल लर्न ऑल द डेटा स्ट्रक्चर्स। ओके, डेटा स्ट्रक्चर्स की जब मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मान लीजिएगा कि मैं थोड़ा सा मैथमेटिकल एंड लॉजिकल होके बात करूँगा। ओके, बिकॉज डेटा स्ट्रक्चर हमेशा हम कंप्यूटर साइंस की दुनिया में या कंप्यूटर वर्ल्ड की दुनिया में हम डेटा के अराउंड ही देखेंगे एंड उस डेटा से कैसे हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके लॉजिकल अरेंजमेंट्स करते हैं। दिस इज व्हाट वी विल लर्न इन डेटा स्ट्रक्चर्स। सो इफ आई गिव यू अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर तो आपको समझना होगा डेटा स्ट्रक्चर्स आर नथिंग बट मैथमेटिकल एंड लॉजिकल मॉडल of organizing the interrelated data। सो मैंने यहाँ पे एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन लिखी है, ठीक है, बहुत बेसिक। अगर आप गौर करोगे तो इसमें तीन चीज़ें मैंने लिखी। वन इज मैथमेटिकल, सेकेंड वन इज लॉजिकल एंड थर्ड वन इज इंटर रिलेटेड। ओके, ये तीन टर्म्स को अगर मैं समझ जाता हूँ तो ये मान के चलिएगा डेटा स्ट्रक्चर का मोटा मोटा आधार मुझे समझ आ गया। ओके, व्हेन आई से मैथमेटिकल, ओके, इसका मतलब होता है कोई भी इंफॉर्मेशन है वो डेटा के फॉर्मेट में है। अगर मैं बोलता हूँ मैथमेटिकल तो इसका मतलब है कैसे स्टोर करूँ मैं उस इंफॉर्मेशन को। ओके, कैसे स्टोर करूँ, करेक्ट, ये मेरी मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग हो गई। लॉजिकल ये कहता है कि ओके, आपने मैथमेटिकली ऑपरेट तो कर लिया, अब इस पे ऑपरेशंस क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। तो ये मेरा क्या क्या का आंसर हो गया। ओके, क्या क्या ऑपरेशंस एंड कैसे 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 करने हैं वो ऑपरेशंस, ये मेरी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग हो गई। देन कम्स इंटर रिलेटेड। इंटर रिलेटेड का मतलब है कि जो भी चीज़ स्टोर है, जो भी स्टोर है वो कैसे रिलेटेड है। ठीक है, वो कैसे रिलेटेड है, ये बेसिकली समझ जाएं अगर हम तो मेरा इंटर रिलेशन भी निकल आएगा। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है, लेवल ज़ीरो डेफिनेशन मैं कहूँगा इसको, कि मेरी लेवल ज़ीरो डेफिनेशन है। अगर आप बेसिक इतनी लेवल ज़ीरो डेफिनेशन समझ गए तो मान सकता हूँ कि ओके, आपने डेटा स्ट्रक्चर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो पूरा कर लिया है। ओके, अब बात आती है कि ओके, मैं बेसिक लेवल डेफिनेशन तो समझ गया, बट एक्चुअल में अगर मैं इसको डिफाइन करने लगूँ तो इसकी डेफिनेशन क्या होने वाली है। तो मैं कह सकता हूँ कि डेटा स्ट्रक्चर इज नथिंग बट अ स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, प्रोसेसिंग, बेसिकली जो भी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वो प्रोसेसिंग है, एंड स्टोरिंग डेटा इन कंप्यूटर सिस्टम। सो आई एम राइटिंग इट एज स्पेशलाइज्ड format for organizing, processing and storing information
बेसिकली स्टोरिंग डेटा इनटू कंप्यूटर सिस्टम। नाउ ये मुझे क्या करने देगा, सबसे बड़ी क्वेश्चन मुझे करना ही क्या है, ठीक है। तो देखो, अगर मेरे पास में सारी चीज ऑर्गेनाइज्ड है तो मैं उसके अगेंस्ट उसको एक्सेस बहुत इजीली कर पाऊंगा, सो इजी एक्सेस हो जाती है। ओके, दूसरा मैं मैनिपुलेशंस इजीली कर पाऊंगा। ओके, एंड अगर मेरी ये दोनों चीज अच्छी हैं तो डेटा के अगेंस्ट जो भी इंसाइट्स हैं या मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए वो मेरी इजी एक्सट्रैक्ट भी हो पाएगी। इसलिए मैं इस सब चीज़ों को समझूंगा डेटा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। इसलिए मुझे डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। बात आती है इम्पोर्टेंस की, तो डेटा स्ट्रक्चर्स क्रिटिकल है किसी भी कंप्यूटर साइंस की दुनिया में, बिकॉज वो इफेक्टिव मैनेजमेंट कर देते हैं किसी भी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा का। मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, किसी गांव में एक फैक्ट्री चलती है। ओके, किसी गांव में एक छोटी सी फैक्ट्री चलती है। मैं फैक्ट्री सही बना रहा हूँ तो बताइएगा, और गलत लग रही है तो प्लीज़ आप हेल्प करिएगा बनाने के लिए। ये मेरी फैक्ट्री चल रही है, यहाँ पे धुआं निकल रहा है। ओके, ये गेट है इस फैक्ट्री का। तो यहाँ पे कम से कम डेली 50 वर्कर्स आते हैं एंड वो इंडिविजुअल लेवल पे अपना काम करते हैं। तो अगर ये कोई रिमोट लोकेशन पे गांव है तो क्या होता होगा, एक रजिस्टर बनता होगा, ठीक है। उस रजिस्टर में हर वर्कर की अटेंडेंस लगती होगी पर डे के बेसिस पे। ओके, जैसे आपकी स्कूल्स में लगती थी, पर डे के हिसाब से आपको या तो ए या पी मिलता था कि आप एब्सेंट हो या प्रेजेंट हो या लीव पर हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती थी। या फिर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन ये कह सकता है कि ओके मैं थोड़ा एडवांस हो गया हूँ तो मैं एक एक्सेल सीट प्रिपेयर कर लेता हूँ। ओके, और अब आप सारी इंफॉर्मेशन रजिस्टर में ना लिख के, जो कि आप कॉपी पेन से लिखते थे, वो ना करके आप इनपुट दोगे एक एक्सेल सीट में, ठीक है, जहाँ पे भरा जाएगा ओके ये पर्टिकुलर पर्सन फर्स्ट डे को अवेलेबल था, सेकंड को अवेलेबल था या नहीं था। तो ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आ गया। ये भी स्ट्रक्चर था बट ये कंप्यूटर को हम इजीली कैलकुलेशन करने देंगे। और तीसरा इसका भी एक आ जाता है कि ओके मैं डेटाबेसेस यूज़ कर लूँ, ठीक है। मैं जब डेटाबेस को यूज़ करूँगा तब भी मुझे स्ट्रक्चर्ड बताना पड़ेगा, ओके मेरा स्ट्रक्चर क्या है। अब कुछ लोग कहेंगे भाई डेटा स्ट्रक्चर्ड भी होते हैं और नॉन स्ट्रक्चर्ड भी होते हैं, विच इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे डीप में नहीं जाते हैं। हम केवल यहीं तक समझेंगे कि ओके पहले मुझे कुछ और सिस्टम था, मेरा एडवांस हुआ एक्सेल सीट में आ गया, एक्सेल सीट पे मैं कुछ कैलकुलेशन इजी कर पाता हूँ, एवरेज निकालना है तुरंत निकल आएगा, मुझे सम करना है तुरंत हो जाएगा, जस्ट यू नीड टू राइट ए फार्मूला, और बाकी की सारी चीज़ें प्रोसेसिंग कंप्यूटर कर देगा, ठीक है। सो ये इजीनेस होती है किसी भी चीज़ को स्ट्रक्चर्ड करने की। नाउ व्हाई डेटा स्ट्रक्चर, बिकॉज मैंने आपको बताया डेटा स्ट्रक्चर में हमें मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग होती है, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होती है, एंड हमें पता रहता है कि ओके डेटा के बीच का इंटर रिलेशन क्या है। ओके, सो द फाउंडेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर basically gives me three things. One is mathematical understanding, second one is logical understanding, third one is relational understanding. Okay, this is what data structures provide me. So ये बेसिक छोटा सा मैंने टॉपिक बनाया जस्ट टू इंट्रोड्यूस डेटा स्ट्रक्चर। हमने अब तक जितना भी समझा वो इजी है आपके लिए चैप्टर स्टार्ट करने के लिए। आगे चल के हम लोग थोड़ा और डीप डाइव करेंगे एंड धीरे धीरे कोशिश करेंगे ओके हमें कैसे डिटेल्ड में इसकी अंडरस्टैंडिंग समझ में आने वाली है। ओके, अगला जो मेरा टॉपिक होने वाला है कि मैं टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो टाइप्स को अगर मैं बोलूँ, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे हो जाते हैं प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। ये मेरे दो टाइप के डेटा स्ट्रक्चर हो गए। इसी टॉपिक के बारे में हम
नेक्स्ट लेक्चर में समझते हैं कि ओके टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं और कैसे कैसे होते हैं।